Good morning students, welcome to your SST class and I am your SST teacher Nidhi from St. Xavier Senior Secondary School. Today I am going to start a new chapter of your SST annual syllabus, the chapter 12. The name of the chapter 12 is Keeping Healthy. So students, as you know, if we are healthy, we will strong and rarely fall ill. And for being healthy, we must follow certain rules. Okay? अगर हमको स्वस्थ रहना है, हेल्दी रहना है, तो उसके लिए हमें कई रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा. So health is very important. Good health keeps a person active. The question, what keeps a person active? यानी इन पर्सन को एक्टिव करने कौन एक्टिव करता है, क्या चीज पर्सन को एक्टिव सक्रिय करती है किसी भी काम को करने के लिए? द आंसर होगा गुड हेल्थ. गुड हेल्थ कीप्स अ पर्सन एक्टिव. टू कीप हेल्दी वी मस्ट हैव गुड हैबिट. हमें हेल्दी रखने के लिए, हेल्दी रहने के लिए गुड हैबिट्स की नीड होती है. आवर बॉडी इज जस्ट लाइक अ मशीन. It needs air, water and food to live. It has to be kept neat and clean. The question is, what does our body need? हमारी बॉडी को किस चीज़ की नीड है, ज़रूरत है? Our body needs air, water and food to live. जिंदा रहने के लिए हमें इन तीन चीज़ों की नीड है. And should we keep our body neat and clean? Yes, of course. Why not? Our body has to be kept neat and clean. So here are some topics in this chapter we will discuss in this detail. The first topic is regular habits of cleanliness. Second, eating healthy food. Third, regular exercise. And fourth, proper rest and sleep. So we can keep ourselves healthy by. So these are the topics. So everyone read after me when I am going to read this chapter. You have to listen and read after me. The first topic is regular habits of cleanliness. Firstly, we should always get up early in the morning and after that we must brush our teeth. सबसे पहले हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, उसके बाद उठते ही सबसे पहले हमें ब्रश करना चाहिए. When we are going to sleep, we must brush our teeth before sleep. अगर हम सोने जाते हैं बेड पर तो सोने से पहले भी हमको ब्रश करना चाहिए. Okay, we must take a bath every day. और हमें रोज नहाना चाहिए. Take a bath. Okay, we must cut our nails regularly. हमें अपने nails भी regularly cut करने चाहिए, जैसे जैसे वो बढ़ते जाते हैं वैसे. Okay, we must comb our hairs properly and oil them regularly. हमारे जो हेयर है उनको रेगुलरली कॉम्ब करना चाहिए, उन्हें ऑयल लगाना चाहिए जिससे कि आपके जो हेयर हैं वो हेल्दी रहे, स्ट्रॉन्ग रहे. सो नेक्स्ट टॉपिक इज ईटिंग हेल्दी फूड. वी मस्ट हैव गुड हेल्दी ईटिंग फूड. द फर्स्ट पॉइंट इज वी मस्ट ईट हेल्दी फूड. हमें हमेशा हेल्दी फूड खाना चाहिए. वी मस्ट टेक अ बैलेंस्ड डाइट, यानी संतुलित भोजन करना चाहिए. ये नहीं कि आप कुछ भी खाते जाएं, उसे संतुलित आहार लेना चाहिए. वी शुड ईट एट फिक्स्ड आवर्स ओनली. और जो हम भोजन खाते हैं वो एक निश्चित समय पर खाना चाहिए. वी शुड ईट फ्रॉम क्लीन प्लेट्स एंड डिशेस. जब भी हम खाना खाते हैं तो जिस प्लेट में, जिस थाली में खाना खाते हैं वो शुड बी वेरी क्लीन. नेक्स्ट, वी शुड ड्रिंक क्लीन वाटर. जब जो भी हम पानी पीते हैं वो एकदम क्लीन होना चाहिए, बॉइल्ड होना चाहिए. वी शुड ईट plenty of fresh green vegetables and fruits. हमें ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियां और फल खाने चाहिए. Fresh fruits and vegetables keep us healthy. यानी जो ताज़ा फल होते हैं, सब्जियां होती हैं, उनसे हम क्या रहते हैं, हेल्दी रहते हैं. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर हेल्थ.
अवॉइड टू ईट स्टेल फूड, यानी बासी खाने को हमें अवॉइड करना चाहिए, बासी खाना हमें नहीं खाना चाहिए। नाउ द थर्ड टॉपिक इज रेगुलर एक्सरसाइज, नियमित रूप से व्यायाम करना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर गुड हेल्थ। एक्सरसाइज डेली, इट कीप्स अवर बॉडी फिट। अगर हम एक्सरसाइज रोज करते हैं तो क्या होता है, जो हमारी बॉडी होती है वो फिट रहती है और स्ट्रांग रहती है। मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, सुबह की सुबह जो हम वॉक करते हैं वो भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी रहती है। एक्सरसाइजेस ऑन अ रेगुलर बेसिस विल एड ईयर्स टू योर लाइफ। अगर आप नियमित रूप से एक्सरसाइज व्यायाम करते हैं तो कुछ साल आपकी लाइफ में और ऐड हो जाते हैं, क्योंकि जब तक आप स्वस्थ रहेंगे तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे, तो आप अच्छे से आपका जीवन और बढ़ेगा। आउटडोर गेम्स लाइक क्रिकेट, जॉगिंग, skipping, running, these are the good exercise. This is also is important for your good health. Indoor games like chess, ludo, etc. are also good exercises for your mind. We should keep proper postures. ठीक है, हमें हमेशा अपना जो पोस्चर्स है, बॉडी पोस्चर है, उसे भी एकदम फिट रखना चाहिए। जैसे आपकी बॉडी मूवमेंट, आप ऐसे झुक के ना चाहिए, उसके लिए भी आपको प्रॉपर रहना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप। वी मस्ट टेक प्रॉपर रेस्ट। ठीक है, हमें प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए। रेस्ट इज नेसेसरी आफ्टर वर्क, काम करने के बाद रेस्ट नेसेसरी है। रेस्ट रिफ्रेशेस अवर बॉडी एंड माइंड। जो रेस्ट है, आराम करते हैं, उससे क्या होता है, हमारी जो बॉडी है रिफ्रेश हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, और हमारा माइंड भी एक्टिव हो जाता है। स्लीप गिव अस कंप्लीट रेस्ट। स्लीप यानी सोना जो होता है वो भी हमें कंप्लीट रेस्ट देता है। जब हम सो जाते हैं तो उसके बाद हमारी बॉडी फिर से रिफ्रेश हो जाती है, एक्टिव हो जाती है टू डू समथिंग। 8 आवर्स ऑफ स्लीप इज नेसेसरी फॉर ऑल। 8 घंटे की नींद है वो सभी के लिए नेसेसरी है, सभी के लिए ज़रूरी है। वी शुड स्लीप अर्ली इन द नाइट एंड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हमें रात में जल्दी से सोना चाहिए और सुबह जल्दी से जल्दी उठना चाहिए। वी नीड रेस्ट टू कीप अवर बॉडी एक्टिव एंड चार्ज फॉर डूइंग समथिंग। हमें अपनी बॉडी को एक्टिव रखने के लिए और अपनी बॉडी को चार्ज करने के लिए, जिससे कि हम कुछ काम कर सकें, एक्टिव रहना चाहिए। सो हियर आर सम पॉइंट्स टू रिमेंबर। आई एम गोइंग टू रीड दिस पॉइंट्स टू रिमेंबर। यू हैव टू read after me and listen properly. To keep healthy, we must have good habits. While going to sleep, we must brush our teeth. We must keep our surrounding clean. We must take a balanced diet. We should drink clean water. Morning walk is good for health. Now, the explanation part of chapter 12, keeping healthy, is completed in this video. This is the lecture 1 of chapter 12, keeping healthy. Now this is your turn. You have to read this chapter 4 to 5 times, and if you have any problem in reading in explanation part, you can ask me. Now thank you. Have a nice day.